नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन ये मॉर्निंग प्राइम टाइम है। आज मैं आप लोगों के सामने दो वीडियो बताऊंगा जिसमें एक वायरल हुई और दूसरी खबर को छुपा दिया गया। और आज़म खान की बेइज्जती को लेकर के इस वक्त मुलायम सिंह मीडिया में आ गए हैं, उनकी तरफदारी के लिए, उनकी पुश्तपनाही के लिए। और दिल्ली से एक बहुत ही भयानक खबर आई है कि एक नाराज़ मुलाजिम ने अपने मालिक को पहले बेहोश किया, फिर उसे फ्रीज़र में डाल करके उसका अगवा कर लिया है। ये खबर आ रही है जबकि पाकिस्तान से इमरान खान ने कल एक बयान दिया है कश्मीर मसले को लेकर के, और जंग किसी मसले का हल नहीं है ये भी कहा है। इसके अलावा भी दो खबरें हैं, मैं उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहली फुर्सत में कर ले और हमारी इन लिंक्स को और वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जो इस वक्त वायरल हुई है, कल से वायरल हो रही है। ये चैन स्नैचर है, यानी गले से चैन भाग करके जाने वाले की ये वीडियो है जो सीसीटीवी कैमरा में महफूज हो गई थी। तो चैन स्नैचर ने सबसे पहले कोशिश की कि औरत के गले से उसके चैन को खींचे, लेकिन खातून और उसकी बेटी ने उसको पकड़ लिया और जो है फौरी उसको जो है बाइक से गिराने की कोशिश की। फिर उसको छोड़े नहीं, उतने में पब्लिक जमा हो गई और उसको पीटना शुरू कर दिया। जबकि दूसरा भी भागने की कोशिश की, लेकिन उसको भी वहाँ आगे जा कर के लोगों ने उसको धर लिया और इस तरह पुलिस के हवाले किया है। तो चैन स्नैचर देखिए कितनी हिम्मत है। दिल्ली की एक कॉलोनी की बताई जा रही है कि पीछे से कार आ रही है, लोग भी खड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद चैन स्नैचर इस कदर हिम्मत से उसके गले से जो है खींचने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक कार वाले सब लोग आकर के उसकी मदद करते हैं। ये वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये दिल्ली का वाक़या है, दिल्ली के कॉलोनी का वाक़या है। इसी तरह नाज़रीन एक और वीडियो है, इस वीडियो को देखें। बताया जा रहा है कि ये नागपुर का वीडियो है और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर के एक बहुत बड़ी रैली बनाए थे। इस वक्त मुल्क में जो हालात बन रहे हैं मॉब लिंचिंग को लेकर के और अक़लियती मुखालिफ जो माहौल बनाया जा रहा है, नागपुर जो कि आरएसएस का गढ़ माना जाता है, उस इलाके में तमाम के तमाम समाज और तबक़ात के लोगों ने मिलकर के एकता का सबूत दिया और फिर जो हालात बनाए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ और नारे लगाए। इस वीडियो के नारे आप देखें कि किस तरह ये लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नारे लगा रहे हैं कि ये लोग आपस में भाईचारे हैं, इन लोगों में दूरियां पैदा करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन इस रैली की अहमियत को देखते हुए भी मीडिया इस रैली को जो है लोगों के सामने लाना पसंद नहीं किया, क्योंकि इसमें तमाम समाज और तबक़ात मौजूद थे। आजकल का मीडिया सिर्फ नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है। जहाँ मोहब्बत की बातें होते हैं और जहाँ मिलाप और तमाम समाज और तबक़ात मिलकर के एक साथ खड़े होते हैं, उन मनाजिर को दिखाता नहीं है। और पता नहीं क्यों नहीं दिखाता, शायद उससे इससे टीआरपी नहीं बढ़ती है। बहरकैफ मीडिया पहुँचाए ना पहुँचाए, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब हिंदुस्तान में नफ़रत के माहौल में जब तमाम तबक़ात और समाज के लोग मिलकर के एकता का सबूत दें, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। बहरकैफ नाज़रीन ये वीडियो आप देखें थोड़ी मुख्तसर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे रुक 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 रुक, डर लगता है। एकत्रित हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 966302
274449। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में अगवा का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खबरों के मुताबिक नाराज मुलाजिम ने अपने बुजुर्ग मालिक को बेहोश करके फ्रीजर में डाला और फ्रीजर को टेम्पो में भरकर बुजुर्ग को अगवा करके ले गया। बताया जा रहा है कि यह मामला दिल्ली के CR पार्क का है। दरअसल CR पार्क में कृष्ण खोसला अपनी बीवी और मुलाजिम किशन के साथ रहते थे। 31 अगस्त यानी हफ्ते की शाम 5 बजे के करीब घर के बाहर एक मिनी ट्रक आकर रुका, जिसमें से 6 लोग बाहर आकर कृष्ण खोसला की कोठी में पहली मंजिल पर गए और अंदर मौजूद कृष्ण खोसला और उनकी बीवी को नशे की कोई चीज खिलाकर घर में लूटपाट मचाई। उसके बाद फ्रीजर से सारा सामान निकाला और कृष्ण खोसला को उसमें भरकर बाहर खड़े ट्रक में डाला और अगवा करके ले गए। इस वाक़े के बाद अगले दिन जब कृष्ण खोसला की बीवी को होश आया तो उन्होंने शोर मचाया और इस वाक़े की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के मुताबिक 1.5 साल से मुलजिम नौकर बुजुर्ग कृष्ण खोसला के घर पर काम कर रहा था। पुलिस की कई टीमें कृष्ण खोसला और मुलाजिम की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक किसी का भी सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम बिहार का रहने वाला था। तो नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह जो है एक मुलाजिम 1.5 साल के अंदर जो है अपने ही मालिक मकान को किस अंदाज में अगवा करता है और उसकी प्लानिंग करता है, अपने साथियों को भी लाता है और शायद फ्रीज़र ख़राब हो, सामने लोगों को महसूस ना हो कि कोई अगवा कर रहा है, इसलिए जो है फ्रीज़र को इस अंदाज में उसके अंदर भर करके ले जाता है कि लोगों को शक भी नहीं होता। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त इस मामले को जो है पुलिस छानबीन कर रही है। नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसमें इमरान खान ने ताज़ा बयान दिया है कश्मीर को लेकर के और हिंदुस्तान के बारे में भी तस्करा किया है। 2 एटमी मुल्कों में जंग का खतरा मौजूद है, पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, 80 लाख कश्मीरी महसूर हैं, RSS हिटलर के नस्ल परस्ताना नजरिए पर अमल पैरा है, कश्मीरी मुसलमान नहीं, अगर सिख या कोई और मजहब के लोग भी होते तब भी ये मामला उठा था, हुकूमत वीज़े की फराहमी का अमल आसान बना रही है। बहरकैफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 2 एटमिक मुल्कों में जंग का खतरा मौजूद है, लिहाजा अगर कश्मीर में मुसलमानों के अलावा किसी भी दीगर मज़ाहिब के भी लोग होते तो वो ज़रूर इस मामले को उठाते। उन्होंने RSS को हिटलर के नस्ल परस्ताना नज़रिए पर अमल पैरा होने का भी निशानदेही की। लाहौर में इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर से आए हुए सिखों को खुशामदेद कहता हूँ, सिखों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे, पाकिस्तान आने वाले सिखों को मल्टीपल वीज़े देंगे, हमारी हुकूमत वीज़ा की फराहमी का अमल आसान बना रही है, कोशिश करेंगे कि आपको एयरपोर्ट पर ही वीज़ा मिल जाए, सिखों के लिए हर किस्म की आसानी पैदा करेंगे। मेरे वालिदैन ग़ुलाम और मैं आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ, हमने बड़ी दुख भरी दास्तानें सुनी। जब मैं वज़ीर आज़म बना तो मेरी पहली कोशिश थी कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करें। वज़ीर आज़म का ओहदा संभालते हुए हिंदुस्तान को पैगाम दिया कि आप ये कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम आपकी तरफ आएंगे। टेलीफोन पर मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि हम दोनों के मसाइल एक जैसे हैं, गुर्बत बेरोज़गारी दोनों तरफ है, क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा अजाब आने वाला है, हम यहाँ टिकिंग बम पर बैठे हुए हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अगर हमने मुश्तरका तौर पर कुछ ना किया तो दरियाओं में पानी कम होता चला जाएगा। 72 सालों से हमारा एक ही मसला कश्मीर है, वो हम मुज़ाकरात से हल कर सकते हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने जितनी भी कोशिश की वहाँ से हमें मुख्तलिफ शराइत मिली, जैसे कोई सुपर ताकत हो, पहले आप ये करें तो फिर हम आगे चलेंगे। मेरे जहन में ही नहीं है कि जंग से मसले हल होते हैं, जो भी जंग से मसला हल करने की कोशिश करता है उसमें अकल ही नहीं है, उसने दुनिया की तारीख़ ही नहीं पढ़ी। आप जंग से एक मसला हल करते हैं, 4 मसले मज़ीद खड़े हो जाते हैं। जिन्होंने भी जंग से मसले हल किए हैं, अगर वो जितने भी हैं तो एक तरह हार गए हैं। जंग में उतना नुकसान होता है कि मुल्क को फिर से अपने कदमों पर खड़े होने में कई साल लग जाते हैं। बीजेपी की हुकूमत इस नज़रिए पर चल रही है, ये वो आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था। कायदे आज़म हिंदू मुस्लिम बरादरी के सफ़ीर कहलाए जाते थे। उन्होंने देखा कि ये जो आइडियोलॉजी है ये सारे इंसानों के लिए आज़ादी नहीं चाह रही बल्कि हिंदू राज चाह रही है, तब उन्होंने पाकिस्तान की बात की थी। बहरकैफ नाजरीन, इस वक्त जो जंग की बात कर रहे थे वो अब जो है जंग ना हो, अमन की बातें हो, मुज़ाकरात से मसला हल हो जाए, ये बात जो है इस वक्त पाकिस्तान से सुनने में आ रही है। अभी तक इसका जवाब हिंदुस्तान से कोई गया नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं अखलाक खान की, जिसको जो है मॉब लिंचिंग में मार दिया गया था। मोहम्मद अखलाक की, माफ़ कीजिएगा, खान नहीं है।
ग्रेटर नोएडा में इतवार की रात को एक मुठभेड़ के दौरान 2015 में दादरी में हुए मोहम्मद अखलाक कत्ल मामले का एक मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि हरि ओम 30 नामी मुलजिम लूटपाट और गाजियाबाद में चुराई हुई जायदाद बेईमानी से हासिल करने के कम से कम 4 मामलों में मतलूब था। वह अखलाक कत्ल मामले में दीगर मुलजिमीन के साथ जमानत पर रहा हुआ था। पुलिस सुपरिटेंडेंट रणविजय सिंह ने सोमवार को बताया कि बीती रात को थाना जारचा की पुलिस को समाना नहर के पास एक बदमाश के लूटपाट के इरादे से मौजूद होने की इत्तला मिली थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन लुटेरे ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हरि ओम नामी लुटेरा जख्मी हो गया। संगीन हालत में उसको इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। संघ ने बताया कि हरि ओम के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, ये वही है जो अखलाक के कातिलों में एक माना जाता है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद मामले की मुद्दई इकबाल अंसारी की। उन्होंने दावा किया है कि बैनुल-अक़वामी शूटर वार्तगा सिंह पर जानलेवा हमला कर सकता है। पुलिस ने शूटर को अपनी हिरासत में ले लिया है। इकबाल अंसारी ने मंगल को बताया कि मेरी रिहाइशगाह पर एक खातून और मर्द आए और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मिल्कियत के मामले में अपना मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने लगे। उन्होंने कहा कि जो मुकदमा चल रहा है उसको वापस ले लो, हम बैनुल-अक़वामी शूटर वार्तगा सिंह है। इस दरमियान खातून ने उनसे हाथापाई करने की कोशिश की। ज़राए ने बताया इस दरमियान मामला ज्यादा बढ़ने पर अंसारी के सिक्योरिटी एहलकार ने मुदाखलत करते हुए उसकी इत्तला राम जन्मभूमि थाने को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। इकबाल अंसारी ने कहा, मुझ पर जान का खतरा बना हुआ है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी जिला इंतजामिया की होगी। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले की यौमिया समाअत चल रही है। अदालत जो फैसला करेगी हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। एसपी शहर विजयपाल सिंह ने यूएनआई को बताया कि बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी की रहायशगाह पर एक खातून और मर्द पहुंचे थे। कुछ गर्मा गर्म बातचीत हो रही थी कि किसी ने डायल 100 पर इसकी इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खातून को वहां से दफा कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये लोग अयोध्या में मशहूर हनुमानगढ़ी मंदिर और रामलीला के दर्शन के लिए आए थे। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, मुद्दई इकबाल अंसारी के इस बयान के बाद इस वक्त एक मरतबा फिर जो है ये मामला मज़ीद जो है इस वक्त हंगामा खेज़ हो गया है और ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि इस वक्त जो है बाबरी मस्जिद का तनाज़ा इस वक्त जो है मुसलसल कोर्ट में चल रहा है और हर दिन चल रहा है और इस बात को महसूस किया जा रहा है कि इसका फ़ैसला भी बहुत जल्द ही आएगा। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ और तबसरों के साथ शाम के प्राइम टाइम में। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।